नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार झारखंड दोनों जगहों पर सियासी गहमागहमी रही। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन हुआ तो बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। खेल आंकड़ों का है और नजर झारखंड पर टिकी है, जहां 2 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। क्या है समीकरण और राज्य में राज्यसभा चुनाव का क्या रहा है इतिहास, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार में विधान परिषद के 10 सीट के लिए 10 उम्मीदवार होने के बावजूद क्यों सियासी सरगर्मी तेज रही। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर झारखंड में राज्यसभा चुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले की। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 2 सीट के लिए चुनाव मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा हैं। इसके अलावा परिमल नाथ वानी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उद्योगपति परिमल नाथ वानी की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। परिमल नाथ वानी को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। पार्टी के कई नेता परिमल नाथ वानी के नामांकन में पहुंचे और उनकी जीत का दावा किया। जिहादी लोग को उदास लगते हैं ना, जिहादी लोग को उदास लगते हैं। उदास तो लग ही रहे हैं। वही तो कर रहे, जिहादी लोग को हम उदास कौन है? कौन है जिहादी? जो भी जिहादी है। क्या होता है जिहाद? क्या होता है? अरे विपक्ष कुछ भी कहे, एनडीए हमेशा राष्ट्र हित को सामने रख के कार्य करती है और एनडीए एकजुटता के साथ आगे आई है। आज हम लोग सदन आए हैं, अभी नामांकन में हम लोग शामिल होंगे और उसके बाद थोड़ा इंतजार करिए और इंतजार का मजा लीजिए। परिमल नाथवानी जी पहले भी 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और वो टेस्टेड व्यक्ति है। झारखंड के लिए पहले जितना दिन वो रहे उन्होंने काफ़ी काम किया है यहाँ पर। तो आज हम सब लोगों के पास संख्या पूरी नहीं थी, आप सब लोग बार बार इस बात को पूछते थे, तो इसलिए हम सब लोगों ने परिमल नाथवानी जी को समर्थन कर दिया। खत्म। परिमल नाथ वानी झारखंड से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले 6 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म होने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के झारखंड दौरे पर रहे। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, साथ ही सहयोगी दलों जेडीयू, आजसू और एलजेपी-आर के विधायकों से भी चर्चा की। और अब परिमल नाथ वानी चुनावी मैदान में है, जिन्हें एनडीए विधायकों का समर्थन मिल रहा है। जैसा भी करें, भाजपा के लोगों ने जो तय किया है हम लोग उसके साथ रहेंगे। अब क्या करते हैं क्या नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं जमशेदपुर से, तो बातचीत होगी तब लोगों से पता चलेगा। आंख मूंद कर भाजपा के साथ है इस मामले में। तो हम लोग उम्मीदवार 3 है लेकिन सीट 2 ही है। महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने लायक विधायक तो हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पहले अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, उसके बाद जेएमएम कांग्रेस के नेताओं में थोड़ी तल्ख बयानबाजी भी हुई। हालांकि बाद में कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और ऑल इज वेल का दावा किया गया। झारखंड में पहले भी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो चुकी है और चुनाव में पाला बदलने का पुराना इतिहास रहा है। और जब एनडीए ने निर्दलीय परिमल नाथ वानी का समर्थन किया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया, साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया है। मैं कहा हूं कि मैं संकट मोचन हनुमान जी आ गया है, भागे भागे। आप चिंता ना करें, 1 सीट जेएमएम, 1 सीट कांग्रेस जीतेगी। और मैं बीजेपी को कहूंगा, आपके पास तो संख्या बल नहीं है, क्यों आप नाटक करवा रहे हैं झारखंड में? क्यों छीछा लेदर करवा रहे हो? क्या तुम्हारी वजूद है झारखंड में? लोगों के समर्थन से अभिभूत हूँ। आप लोगों के उत्साह के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और आपसे विस्तार से बात करूंगा। और विजय दोनों प्रत्याशियों की, गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं। को एनकरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस पर पूरा झारखंड पीपल भरोसा रखा और दोनों कैंडिडेट्स के जीत के भरोसा को रेस्पेक्ट कर।
राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख 11 जून तक है, जबकि वोटिंग 18 जून को होनी है। अगर तीनों उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे रहते हैं तो मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।